हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले क्लास 10 केसीसी ना मैथ हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 यानी 7.3 हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, यानी स्टार्ट करने वाले। तो आप लोग एक क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे पास एक बुक है जिसमें क्वेश्चन है, आपके पास भी बुक होनी चाहिए और उसमें क्या है, क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, 4 एवं 6, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में 1:3 के अनुपात में अंतः और बाहरी विभाजन करता है। यहाँ दो दो चीज निकालना है, अंतः एवं बाहरी, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। उसके अलावा चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी वीडियो है और जितनी भी क्वेश्चन है, सभी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं, चैनल को, वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, यानी प्ले लिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर आसानी से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, 1 का 1 नंबर। तो आइए हमारा जो दिया है वो लिख लेते हैं। चलिए देखिएगा, हमारा कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया बिंदु बी। क्या हो गया, बिंदु ए और बिंदु बी। इसके बीच में कोई है जो पी कितना अनुपात में विभाजित करता है, तो 1:3 में इस तरह विभाजित करता है। ए हमारा हो गया 2 और 4 और बी का जो है निर्देशांक हो जाएगा 6 और 8। चलिए हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं। हल में इस बात को लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, आपको सही से दिख रहा होगा। चलिए लिखेंगे, माना कि बिंदु, यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु हमारा ए है। ए में क्या है, 2 और 6, ठीक है, 2 और 4 और तथा या और बिंदु बी, यहाँ लिख देते हैं बिंदु बी में हमारा हो गया 6 और 8 को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या है, 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम पहले क्या करते हैं, अंत विभाजन की दूरी निकाल लेते हैं, यानी अंत विभाजन की स्थिति में दो निकालना है, एक बाहरी विभाजन, एक अंत विभाजन। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, अंत विभाजन निकाल लेते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से आप लोग फॉर्मूला देखिएगा। हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा अंत विभाजन के, m1 mx2 और प्लस हो जाएगा nx1 और बता में m प्लस n। ये किसके लिए होता है, जब x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जब x का मान निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। m का मतलब होता है, ये अनुपात है, तो m हो गया, n हो गया, x1 y1 x2 y2, ये तो आप जानते हैं। चलिए इसका मान बैठाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 गुने, m का मान 1 है, यहाँ 1 है, 1 गुने 6, x2 का मान है यहाँ 6, ठीक है, और प्लस है तो प्लस दे देंगे। n का मान है 3, तो 3 गुने y2 का जो मान है हमारा 2 है, और नीचे 1 प्लस 3 या 3 प्लस 1, ये हमारा हो गया। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको 6 गुना करेंगे तो 6 और प्लस 6 बता में 4, यानी 12/4 काट देंगे, हमारा 3 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया 3। चलिए अब y के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, m,
ठीक है, y2 प्लस n y1 और नीचा भी सेम m प्लस n। ठीक है, चलिए इसका भी मान बैठाएंगे तो 1 गुने 8 आ जाएगा, 8 है मान, और प्लस 3 गुने 4, 3 गुने 4 और नीचा हो जाएगा 1 प्लस 3। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको गुना करेंगे तो 8 प्लस 4 3 12 और नीचा हो जाएगा 4, यानी हमारा हो जाएगा 20 प्लस 4 काट देंगे तो 5, यानी y के मान आ गया 5। कितना आ गया y के मान? 5। तो अब हम क्या लिखेंगे, x का निर्देशांक लिखेंगे, x और y हमारा हो जाएगा 3 और 5। तो ये तो अंतर के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाहरी बिंदु के लिए। क्या है? बाह्य विभाजन के स्थिति में, जब बाहरी विभाजन के स्थिति रहेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा हट के देखिए। बाहरी के लिए क्या होता है, x का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा m x2 और इसमें माइनस हो जाता है n x1, बस सिंपल है। और यहाँ हो जाएगा m माइनस n, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए तो हमारा जब 1 गुने 6 और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 2, सेम बैठा देना है, बस माइनस कर देना है, 1 माइनस 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 और बता में 2 माइनस 2 का। चलिए यानी 0 माइनस 2, यानी हमारा 0 ही आएगा, x का मान आ गया 0। उसी तरह y का मान निकालेंगे तो y के मान के लिए हमारा क्या हो जाएगा, m y2 माइनस में n y1 और नीचा m माइनस n। चलिए इसका भी मान बैठाते हैं, तो सॉरी 1 गुने 8 और माइनस में हो जाएगा 3 गुने 4 माइनस, तो 1 माइनस 3 तो ही है। चलिए ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 12 बटा में माइनस 2, यानी आ जाएगा माइनस 4 बटा में माइनस 2 काट देंगे तो 2, सॉरी काट देंगे तो 2, यानी इसका भी आ गया मान x y का। x और y का जब मान लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 और 2, 0 और 2, तो दोनों मान निकालने के लिए कहा है, हम निकाल दिए। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 देखते आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 1 का जो 2 नंबर वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 7 और 4 और -3 के मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजन करती है। इसमें सिर्फ एक ही निकालना है, अंत विभाजन करता है। तो आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसी तरह हम यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ मान लीजिए बिंदु बी है। इसका जो निर्देशांक है हमारा x -1 और 7, और इसका जो निर्देशांक है हमारा 4 और -3। बीच में बिंदु P, और बिंदु P का निर्देशांक तो नहीं है लेकिन अनुपात है कितना हमारा 2:3, 2:3। चलिए अब हम क्या करेंगे, वही सेम लिख देंगे कि माना कि बिंदु इतना 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 को मिलाने वाले रेखाखंड लिखेंगे, क्या कि हल में लिखेंगे, माना कि बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ, माना कि बिंदु ए में है -1 और 7 और बिंदु बी में हमारा क्या है 4 और 3 को मिलाने वाली रेखा खंड कितना है 2:3 है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है,
विभाजित करता है, ये हम लिख दिए विभाजित करता है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अंत विभाजन सूत्र से। तो लिखेंगे अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से x का मान पहले निकालेंगे। तो x के लिए आपको फॉर्मूला भी बताए हैं, m x2 प्लस में n x1 बता में m प्लस n, इससे निकालेंगे। तो आइए हमारा क्या निकल जाएगा, 2 है m का मान, तो 2 गुने 4 और प्लस में हो जाएगा 3 गुने -1 बता में 2 प्लस 3, गुना करेंगे तो आ जाए 8 माइनस 3 बता में 5, क्या बचेगा 5 बता 5 काट दिए तो 1, यानी x का मान आ गया 1। अब क्या निकालेंगे, y का मान। तो सेम फार्मूला होगा my2 और प्लस में हो जाएगा n है n y1 और नीचा m प्लस n, इसका भी मान बैठाएंगे। तो 2 गुने -3 हो जाएगा प्लस में 3 गुने 7 और नीचा हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी -6 और प्लस में 7 3 21 यानी यहाँ हो जाएगा 5, ये हमारा घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 18 में 18 आएगा, एक सेकेंड, ओ सॉरी 18 कर रहे हैं, 1 गया 15 बता 5 यानी 3, क्या आएगा 3। तो चलिए हमारे x और y का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 1 x का मान और इसका मान आ जाएगा 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है आप देख लीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंत विभाजन करती है। क्या करता है, अंत विभाजन। सेम टू सेम क्वेश्चन आइए हम लोग बना लेते हैं। उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे बिंदु ए हो जाएगा और यहाँ पे बिंदु बी। ए का निर्देशांक हमारा क्या है, तो ए का निर्देशांक है 4 और -3। उसके बाद बी का जो निर्देशांक हमारा है 8 और 5, राइट। यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु पी है जो कितना अनुपात करता है, 1:3 के, सॉरी 3:1 में, 3:1 में। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे माना में क्या लिखेंगे कि मिलाने वाली रेखाखंड जो है, माना में लिखेंगे माना कि बिंदु ए में हमारा क्या हो जाएगा 4 और -3 तथा बिंदु बी में आ गया 8 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो करता है तो हम क्या करेंगे, अंत कोण से निकालेंगे, यानी अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से x का मान निकालेंगे, जैसे कि आप देखे हैं पीछे बारे में m x2 और प्लस में n x1 बता में m प्लस n। तो m का मान क्या है, तो 3 गुने x2 का मान हमारा हो जाएगा 8 प्लस 1 गुने 4 और नीचा हो जाएगा 3 प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो 8 3 24 और प्लस में 4 नीचा हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो 28
28 को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, सॉरी 6 चौका 24, 7 3 21, 7 चौका 28 हो जाएगा, यानी 7 दाम कटेंगे। उसी तरह y का मान निकालेंगे। सेम फार्मूला है जैसे कि आप देखे हैं, y यहाँ कर देना है और प्लस में n और y1 नीचा में हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, m प्लस n। चलिए m का मान 3 है, गुने हो जाएगा हमारा 5, प्लस में 1 गुने 3 और नीचा हो जाएगा 3 प्लस 1, इसको 5 3 15 और 3 और नीचा हमारा हो जाएगा 4। चलिए एक सेकेंड, ये माइनस में 3 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 12/4 काट देंगे 3। तो x और y का मान क्या आ जाएगा, 7 और 3, क्या गया 7 और 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में देखिए हमारा 2 क्वेश्चन है। देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को सम त्रिभाग करती है, यानी समान 3 भाग में बांटती है। और दूसरा नंबर है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को सम त्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी दोनों क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया है और इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। यानी जिस तरह एक बनेगा उस तरह 2 बनेगा। तो हम लोग एक बना देते हैं, 2 आप बना लीजिएगा। चलिए, हमको क्या कहा है, बिंदु कोई दिया है, तो इसे मान लीजिए बिंदु ए है, ठीक है, और यहाँ पे है बिंदु हमारा बी। इसका जो निर्देशांक हमारा दिया हुआ है 2 और 3, और इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है 6 और 5। करा है समान 3 भाग में बताए, तो मान लीजिए यहाँ और यहाँ हम क्या किए, समान 3 भाग में बांट दिए। इसका नाम P और इसका नाम Q है। अगर इस बिंदु पर देखा जाए तो इधर एक भाग है, ये एक वाला है, और इधर बच गया 2 भाग, यानी 1 अनुपात हमारा 2 हो जाएगा। अगर इस बिंदु पर देखा जाए तो इधर 2 1 है, यानी इधर 1 है, और आगे कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2, यानी यहाँ पे देखे तो 1 अनुपात 2 और यहाँ पे 2 अनुपात 1। इसी तरह हमको हल करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। हल करेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड, तो चलिए लिखते हैं, माना कि बिंदु ए में हमारा हो गया 2 और 3, और बिंदु बी 6 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड, क्या है, मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु P तथा बिंदु Q क्रमशः इतना और इतना के अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे बिंदु रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु P और Q, ठीक है, क्रमशः 1:2, यानी 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ गया। चलिए अब हमको क्या करना है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो निकालेंगे, बिंदु P का निर्देशांक। अब इसमें देखिए, इसमें लॉजिक क्या है, कुछ नहीं है, वही है, हम x का मान निकालेंगे। तो m x2 प्लस n x1, ठीक है, बत्ता में हमारा हो जाएगा m प्लस n। समझ गया, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब दिख रहा है। चलिए इसका मान निकालेंगे।
तो इसका आ जाएगा 1 गुने कितना है 6 है ना 6 और प्लस में 2 गुने 2 और बता में हमारा हो जाएगा 1:2 बराबर गुना करेंगे तो 6 + 4 आ जाएगा बता में 3 यानी जोड़ देंगे तो हमारा 10/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हम किसके लिए निकालना है बिंदु P के लिए, इसके लिए निकालना है। ठीक है, उसी तरह y का मान निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला रहेगा my2 + n y1 और नीचा में m + n यानी हमारा हो जाएगा 1 × 5 प्लस में 2 × 3 और नीचा हो जाएगा 1+2 यानी हमारा आ जाएगा 5 + 3 दूना 6 बटा में 3 यानी 11/3। तो चलिए हमारा P के लिए निर्देशांक आ गया ना, क्या आ गया P के लिए हमारा निर्देशांक आ गया। तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक तो 10/3 है और एगो है 11/3। ठीक है, अब बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, अब बिंदु Q का निर्देशांक, तो बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे तो इसमें m1 m2 यहाँ 2 हो जाएगा, m और n 1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे x का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं x का निर्देशांक, तो फॉर्मूला m x2 और प्लस में n x1 नीचा हो जाएगा m + n। चलिए इसका मान बैठाएंगे, तो इसका मान बैठाएंगे तो 2 × 6 और प्लस में हो जाएगा 1 × 2 नीचा आ जाएगा हमारा 2 + 1 यानी 12 और प्लस में 2 और नीचा हो जाएगा 3 हमारा आ गया 14/3। आपको x1 और x2 छाटने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, पीछे वाला वीडियो में बता दिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये बिंदु क्या है, ये कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 3 है और 4 है मान लेते, और ये Q बिंदु है, ये 4 है और 7 है। तो इसमें x2 क्या, x1 पहला होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो x1 x2 y1 y2 समझ गया। इस तरह आप लोग चुन लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं ताकि टाइम कुछ कम लगे। y का मान छाटेंगे तो m y2 और प्लस में हो जाएगा n y1 m + n। तो चलिए हमारा क्या आ जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा हमारा 2 × 6 1 से 2 × 5 ही ना होगा 5 और प्लस में हो जाएगा 1 × 3 और नीचा 2 + 3, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 10 + 3 और नीचा में 3 यानी 13/3। तो इसका भी निर्देशांक आ गया। तो लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, तो बिंदु Q का निर्देशांक जो हमारा क्या होगा, एक हो गया 14/13 और एक हो गया 14/3 13/3। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।